तो जय हिंद फ्रेंड्स, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। देखते हैं लेकिन दूसरे श्लोक में क्या किया है। तो हमको सेशन की शुरुआत हम किसी मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट ही दोहराएंगे कि रखो हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सेकेंड सेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ इन 3 पेजेस को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मैडम से। राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है जो निम्न है, जैसे कि जयपुर हो गया, अलवर हो गया, कोटपुतली भरूड हो गया, नीम का थाना हो गया, सीकर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, अजमेर हो गया, दूदू हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया। और टोंक जिला 8 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है जो निम्न है, जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, केकड़ी, अजमेर, दूदू। और जिलों के पुनर्गठन से पूर्व पाली 8 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता था। 7 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले जिलों की संख्या 8 है, जो है बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर ग्रामीण, पाली, ब्यावर, नागौर, अजमेर, दौसा। जयपुर जिला जयपुर ग्रामीण जिलों से चारों ओर से घिरा है। जोधपुर जिला भी जोधपुर ग्रामीण से चारों ओर से घिरा है। अब इनको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करेंगे तो जाकर है और एसडाट है और टप है, देन बीसी बस, जप और बना दे है, देन यहाँ जद है, सब है और कद है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ट्रिक ध्यान रखेंगे। जयपुर जिला ग्रामीण जिले से चारों ओर से घिरा है। जोधपुर जिला भी जोधपुर ग्रामीण से चारों ओर से घिरा है। सर्वाधिक तथा कम जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, देन गुजरात है, देन पाकिस्तान है। और सर्वाधिक तथा कम जिलों के साथ सीमा निर्धारण करने वाले जिले, तो ये वो जिले हैं। इसको थोड़ा सा स्किप रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुआ नहीं था पिछली बार भी कि क्या बताना चाह रहे, तो हम थोड़ा सा पीछे देखेंगे। राज्य के निम्न जिले कम जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे जयपुर हो गया, जयपुर केवल जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा का निर्धारण करता है। जैसे जोधपुर हो गया, केवल जोधपुर ग्रामीण के साथ सीमा का निर्धारण करता है। निम्न 7 जिले केवल 2-2 जिलों के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। जैसे अनूपगढ़ है, जल खेरतल तिजारा है, देन दीघ है, देन धौलपुर है, देन बारा है, देन झालावाड़, देन बांसवाड़ा है। ठीक है, तो अनूपगढ़ है गंगानगर बीकानेर के साथ, खेरतल तिजारा अलवर कोटपुतली भरूड के साथ, डीघ है अलवर भरतपुर के साथ, धौलपुर है भरतपुर करौली के साथ, बारा है कोटा झालावाड़ के साथ, झालावाड़ है बारा और कोटा के साथ, और बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ डूंगरपुर के साथ। ठीक है, तो ट्रिकी तरीके से याद करेंगे। यहाँ एक है, यहाँ अब है, यहाँ तो हमको सिर्फ पढ़ना है ना, तो सिर्फ रीड करेंगे। राजस्थान संभाग की व्यवस्था है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ है। तो संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर संभाग में, यहाँ देखेंगे जयपुर संभाग में जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, दौसा है, अलवर है, कोटपुतली भरूड है, खेरतल तिजारा है, सीकर है, सीकर के साथ हम चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, देन बीकानेर है, बीकानेर के साथ बीकानेर, तो बीकानेर के साथ अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे जिले भी आते हैं इसमें। अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, टोंक है, देन शाहपुर है, देन डीडवाना कुचामन, नागौर है, देन भरतपुर के साथ कौन कौन से जिले हो रहे हैं जो भरतपुर संभाग में आते हैं? तो भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, गंगापुर सिटी, सहरपुर, देन करौली है। देन कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देन जोधपुर संभाग में, तो जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, ये सारे जिले आते हैं। पाली संभाग में पाली है, जालोर है, सांचौर है, सिरोही, ये सारे जिले आते हैं। इसमें से ये जो सांचौर जिला है ना, ये नया जिला है। और आगे देखेंगे उदयपुर संभाग में उदयपुर है, सुडुम्बर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सारे जिले आते हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा राजस्थान एकीकरण के 4थे चरण में की गई थी। ध्यान रखेंगे दोनों बातें। तत्कालीन राजस्थान संघ में 5 संभाग यानी जयपुर, जोधपुर, कोटा है, उदयपुर, बीकानेर और 25 जिले थे। और अप्रैल 62 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और 87 को ध्यान रखेंगे कितना होगा टोटल आंकड़ा, 2 और 7 9। तो 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी ने राज्य संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया था तथा इस समय अजमेर को 6ठा संभाग बनाया था। तो इन्होंने समाप्त कर दिया था और उनके द्वारा वापस से इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे। इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था, जिसमें भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सहरपुर, ये सारे जिले आते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 3 संभाग बनाने की घोषणा करी, जिसे 4 अगस्त
और 2023 को नए संभाग तथा जिलों को अंतिम रूप दिया गया और इन 10 संभागों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को जारी की गई। ये 10 संभाग कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, है ना। तो जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली, उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा, कुल 3 नए संभागों का गठन किया जाकर नवीन संभागों का गठन एवं वर्तमान संभागों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है। तो कौन कौन से संभाग है, उनके भीतर कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना, चूरू, ये सारे जिले आते हैं। पाली संभाग में पाली है, जालोर है, सांचौर है, सिरोही, ये सारे जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, ये 3 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, दौसा है, बरो, कोटपुतली, बरोड़ है, खेरतल, तिजारा है, अलवर है, ये सारे जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, ये सब आते हैं। अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन, शाहपुरा, ये सारे जिले। भरतपुर संभाग में भरतपुर है, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, सहारनपुर, ये सारे जिले। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, जालौर। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कोटा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कोटा है। जोधपुर संभाग जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये सारे जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। उदयपुर संभाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, सोलूंगर, ये सब उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हालांकि पढ़ चुके हैं पर एक बार फिर पढ़ रहे हैं। इन संभागों की अधिसूचना दिनांक 7 है, 8 है और 2 से प्रभावी होगी। राजस्थान के जिलों का निर्माण, तो इस बार थोड़ा सा इन जिलों को याद रखने की कोशिश करेंगे। अजमेर है ना, किस तरफ के जिले हैं? यहाँ बीच है ना, अजमेर, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, सब तरफ के जिले। तो ये कब बने? तो अजमेर जिला कब बना? तो हमने इस तरीके से याद करा था कि पहले समय काल को याद करेंगे, फिर हम जिलों के नामों को याद करेंगे, 1, 1, 1 और फिर 2 और 4, 6 और 7 और लास्ट में अपन 8 ध्यान करेंगे। अब ये जानेंगे कि कौन कौन से जिले बने इस समय में। तो ट्रिक है हमारी A, D, B, अदब और दर और हे, अदब, दर और कप। इसको अपन थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अदब, थोड़ा चित्र बना देते हैं। अदब चित्र तो बना रखा, हमको ऐसे ध्यान करना है। अदब है, कप है और दर है। क्या क्या है? अदब है, कप, अदब है, दर है और कप है। अदब, दर, कप, अदब, दर, कप, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अदब से, है ना, तो अदब यानी कायदे से, सलीके से, तरीके से, है ना। इसी शब्द को इंग्लिश में, हम उर्दू में अदब कहा जाता है। तो अजमेर है, धौलपुर है, बारा है, दौसा है, राजसमंद है, हनुमानगढ़ है, करौली है, प्रतापगढ़ है ना। समय देखेंगे नवंबर 1956 है। या तो बीच में तो अप्रैल ही अपन जानते और प्रतापगढ़ का जानते अपन, मतलब 26 जनवरी प्रतापगढ़ का, है ना। प्रतापगढ़ का समय काल 26 जनवरी। बाकी 10 अप्रैल तो जानते, याद नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी हमको सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं कि 1 अप्रैल 1956 है, 15 अप्रैल 82 है और 10 अप्रैल 91 है, 10 अप्रैल 91 है, 10 अप्रैल 91 है, 12 जुलाई 94 है, 19 जुलाई 97 है, 26 जनवरी 08 है। नवीन जिलों के पुनर्गठन से पूर्व बड़े व छोटे जिले क्षेत्रफल के अनुसार, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सबसे ज़्यादा बड़े, मतलब बड़े जिले, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया। और यहाँ धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, ये छोटे छोटे जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। एक ही मात्रा आगे मात्रा, है ना, रिवर्स। यहाँ धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। आगे पढ़ेंगे। राजस्थान से 1 to 8 देश छोटे हैं। राजस्थान ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल से इतना बड़ा है, फिलीपींस तो उनको मान्यता दे तो 13 गुना है। जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। राजस्थान को चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा माना जाता है। कोटा, चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से 2 तरफ से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कोटा विखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है ना। मध्य प्रदेश का नीमच जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। राजस्थान जिलों के उपनाम हो गए, जैसे राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी, अहिछत्रपुर। नागौर को इतने नामों से जाना जाता है, धातु नगरी, औजारों की नगरी, अहिछत्रपुर। हनुमानगढ़, फलों की टोकरी। अजमेर राजस्थान की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी। नीमका थाना, तांबा नगरी। देन जयपुर को राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का पेरिस, हेरिटेज सिटी, रत्ननगरी, पन्ना नगरी, पिंक सिटी, इन सब नामों से जानते हैं।
अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, भरतपुर को जाट रियासत कहते हैं, धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं, कोठी कहते हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं, देन कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं राज्य की शिक्षा नगरी, उद्योगों का घर इंद्रप्रस्थ नगर राजस्थान का नालंदा, देन झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का एलोरा, घंटियों का शहर राजस्थान का मुनिसिराम, देन चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव पावर ऑफ सिटी, देन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के मैदान को छप्पन का मैदान, देन बांसवाड़ा को स्वद्वीपों का शहर आदिवासियों का नगर राजस्थान का चेरापूंजी, और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, उदयपुर को झीलों की नगरी एशिया का वीना तस्सरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाड़, फाउंटेन का शहर, जिंक नगरी, ओके, देन सिरोही राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बारखोयास्क और भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी अबरक मंडी, और जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अन्नमार पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर रेगिस्तान का गुलाब, झरोकों की नगरी म्यूजियम सिटी हवेलियों का शहर, जोधपुर देखते हैं जोधपुर को किन किन नामों से जाता है। सूर्य नगरी है, सन सिटी है, राजस्थान की ब्लू सिटी है, तो ये सारे उपनाम हो गए। अब पढ़ेंगे अपन यहाँ, देखते हैं यहाँ क्या गिवन। श्रीगंगानगर राज्य का अन्न का कटोरा, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी अबरक नगरी टेक्सटाइल सिटी जानते हैं अपन, जैसलमेर झरोकों की नगरी पंखों की नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी तस्तनुमा आकृति बेसिन शहर है, एशिया का वीना है, जिंग नगरी पूर्व का वेनिस है, जयपुर शहर है, पन्ना नगरी आइसलैंड है, ग्लोब ऑफ ग्लोरी है, पूर्व का पेरिस है, कोटा है औद्योगिक नगरी और आर्थिक राजधानी राजस्थान का नालंदा उद्योग और बगीचों का शहर है, अजमेर है राजस्थान का मक्का है, अंडों की टोकरी है, धौलपुर है रेड डायमंड है, और माउंट आबू है राजस्थान का शिमला है, बाजू बारखोयास के झालावाड़ है राजस्थान का नागपुर है, चेरापूंजी नीमका थाना जिला तामा नगरी है, दिन बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर है, दिन नागौर जो है वो धातु नगरी औजरों का शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है, जैसे क्षेत्रफल कितना है तो 32.87 और राजस्थान का कितना है 3.42, जनसंख्या कितनी है 6.85, देन 1:1, दश की वृद्धि दर कितनी है 21.3, यहाँ 17, तो यहाँ 17 है मतलब 17 है और यहाँ 2 है, ध्यान रखेंगे दश की वृद्धि। भारत हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या घनत्व 200 है तो यहाँ लगभग 400 के आसपास है। जनसंख्या से कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या तो दोनों में लगभग 30 के अराउंड है शहरी जनसंख्या। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16 और 17, ऐसे हमने ध्यान रखा था 16 17। अनुसूचित जनजाति की संख्या 8 है, देन 13 है। लिंगानुपात बेसिकली 900 एंड हाफ, लिंगानुपात कितना है 900 एंड हाफ, ओके। और बाल लिंगानुपात कितना है तो 888 है, यहाँ 888 है तो यहाँ 999 है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बाल लिंगानुपात कितना है और साक्षरता दर कितनी 66 है तो यहाँ 73 है ना, खाली हमको 66 ध्यान था लेकिन भारत की 73। देन आगे देखेंगे साक्षरता दर कितनी है, देन 79 है, 8 है, ये तो जानते हैं अपन। महिलाओं की कितनी है 82 है, 62 है। कार्यसभा की दर कितनी है तो 43 है और 39। उसके बाद अशोधित जन्म दर कितनी है तो 23 है, देन 90 है ना, 19 और 23 मैंने पहले याद करा था। अशुद्ध जन्म दर, अशुद्ध मृत्यु दर कितनी है तो 6 और 6 दोनों 6 के अराउंड है, इस बार ध्यान रखेंगे। अशुद्ध जन्म दर तो हमको पता था कि 17 और 13 है तो 3 का डबल 6 है, हाँ ऐसे ही याद करा था मैं। शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 30 और 35 है, और मातृ मृत्यु दर कितनी है तो 113 है, देन 164 है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है 69 और 68 है। अब थोड़ा सा जानेंगे भौगोलिक स्थिति कितनी है तो 23 है, 30 है, 69 है, 78 है ना, 23, 30, 69, 78। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है। अब देखेंगे क्षेत्रफल कितना है, कुछ 342, 239। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर है ना, 3033 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल 38401 इतना किलोमीटर। धौलपुर का ध्यान रखेंगे 3333। अब आगे बढ़ते हैं, मे भी हमारा सेकेंड पेज, लास्ट पेज नहीं सेकेंड पेज, 2 पेज होंगे और लास्ट पेज हमारा ये होगा, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। कुल जनसंख्या कितनी है तो 6.85 पे पढ़ चुके हैं। शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है तो 2.24% है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 75% है। पुरुष कितने 3 है, महिला कितनी है 3, मतलब 3 करोड़ की। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, इतनी जनसंख्या है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, तो 1 करोड़ एक। अच्छा, राज्य की जनसंख्या का 15.5%, बालक कितने हैं 56, मतलब 56, बालिका 50 है। और दश की वृद्धि दर 21 है। और सबसे कम दश की वृद्धि दर श्रीगंगानगर 10, और सबसे अधिक दश की वृद्धि बाड़मेर 22। जनसंख्या घनत्व और 200, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जिसमें है सबसे अधिक घनत्व वाला जिला जयपुर और 595। देन स्त्री पुरुष अनुपात 8:9 है ना, 8:10 होता है, 8:2। और न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला धौलपुर है ना। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला यानी कि न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है धौलपुर है। लिंगानुपात में स्त्री, हाँ ठीक है, धौलपुर है, डूंगरपुर है, मतलब डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, धौलपुर में सबसे ज़्यादा कम लड़कियाँ, डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, ऊपर धौलपुर यहाँ साइड में जाओगे तो यहाँ सबसे कम लड़कियाँ मिलती है। और आगे देखेंगे बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा औरतें हैं और झुंझुनू में सबसे कम औरतें है ना। तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा औरतें हैं, झुंझुनू में सबसे कम औरतें है ना। यहाँ 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 इस तरीके ध्यान रखेंगे चीज़ों को। बाकी बाल लिंगानुपात कितना है 888। और जयपुर जिले का अनुपात कितना है 861। ओके, बस अब ये पढ़ लेते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बरूड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सहमतपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सुरंगपुर तंत्र, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, देन अनूपगढ़। इसके बाद फलोदी है, बालोतरा है, जालोर है, राजसमंद है, पाली है, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर है, नागौर है, डिडवाना, कुचामन, सीकर है, देन अजमेर है, देन ब्यावर, देन केकड़ी, देन शाहपुरा, देन भीलवाड़ा है, बस। देन जयपुर ग्रामीण, देन जयपुर है, देन टोंक है, देन बूंदी है, देन केकड़ी है। ये साइड जिले। अब यहाँ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना बहुत, लेकिन पढ़ेंगे सारा। राजस्थान भौगोलिक देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई ऐसे जिले हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है। और इस कारण फटाफट से जानेंगे, फिर हमको ये भी तो पढ़ना है। ओके, तो यहाँ बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखो कितने नए जिले बने, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बरूड, खेरतल, जानेम, कथाना, फलोदी, सुलंबर, सांचो, शाहपुरा। उसके बाद यहाँ कुछ बेसिक बातें हैं वही, और यहाँ पढ़ना है ना कि सांचौर जिले में कितने उपखंड आते हैं, जलोर में कितने आते हैं। तो देखो सांचौर में कौन से उपखंड है, सांचौर है, बागुड़ है, चितलवा, नाहर, रानीवाड़ा, एक ही रिपीट कर देंगे। और जालोर में है ना कौन कौन से उपखंड आते हैं, कौन कौन सी तहसील आती है जालोर में, जालोर है, आहोर है, सायला है, भिलवाड़ा, जसवंतपुरा है। तो इनको कैसे याद करा था हमने, वो तो ट्रिकी तरीके से याद करा था हमने। रानी बग्गी में चीज चुरा के ले गई, साया पॉजिटिव साया भगवान का साया है ना, अहो साया, जसवंतपुरा, भिलवाड़ा। तो ये बेसिक सी बातें थी। ओके, तो ये है आज का सेशन। अभी समय बचा हुआ तो हमने बस कंप्लीट रहा अपना आज का सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन में।